दीपावली के दिन प्रारंभ हुए। धर्मदेव जी और भक्ति माता ने धन त्रयोदशी के दिन से अन्नकूट के उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी। घर में ठाकुर जी के नैवेद्य के लिए विभिन्न सामग्रियां तैयार होने लगी। लड्डू, जलेबी, मैसूब, मोहनथाल, साटा, बर्फी, पेड़े आदि मिठाइयाँ और सेव, चिवड़ा, भुजिया, चोला सिंह आदि कई फरसाण तैयार किए गए थे। दीपावली के दिन प्रातः काल से भक्ति माता और सुवासिनी भाभी अन्य महिलाओं के साथ अन्नकूट की सेवा में लग गई थी। भक्ति माता ने खीर, श्रीखंड, रबड़ी, हलवा, मीठा भात आदि पदार्थ बनाए। सुवासिनी भाभी ने ढोकला, पराठा, आलू दम, पकोड़े, कचौड़ी आदि व्यंजन बनाए। किसी ने विविध प्रकार की सब्जियां तैयार की, किसी ने अनेक प्रकार की दाल बनाई तथा किसी ने पूड़ी, रोटी, पकौड़ी, खाजा आदि बनाई। राम प्रताप जी बगीचे से चीकू, अनार, कटहल, अंगूर, ईख, केले, संतरे, काजू आदि फल ले आए। घनश्याम पिताजी के साथ ठाकुर जी का कमरा सजाने में लग गए। ठाकुर जी की मूर्ति को सुंदर वस्त्र परिधान करवाए, चारों ओर बंधनवार बांध दिए, दीपक जलाकर कमरा सुशोभित किया। 11 बज गए थे। ठाकुर जी के पास थाल सजाना शुरू हो गया। ठीक 12 बजे ठाकुर जी के पास मिठाई, नमकीन, सब्जी, दलहन आदि पदार्थों के थाल और फल सजा दिए गए। नैवेद्य के साथ पान बीड़े भी रख दिए गए। चांदी के पात्र में पानी भी रख दिया गया। अंत में ठाकुर जी के समक्ष परिवारजनों ने बैठकर समूह में नैवेद्य गान गाया। धर्मदेव जी ने बड़े भक्ति भाव पूर्वक आरती की। गांव के लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए एकत्रित हो गए थे। उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। लोग कभी धर्मदेव जी की ओर ताकते तो कभी ठाकुर जी की ओर देखते। सभी को ठाकुर जी के पास घनश्याम दिखाई देते थे और धर्मदेव जी के साथ आरती उतारते घनश्याम भी दिखाई देते थे। आरती समाप्त होने तक सभी को घनश्याम के 2 रूप दिखाई दिए। गांव वालों के आश्चर्य का पार न रहा। सभी ठाकुर जी और घनश्याम को वंदन करने लगे। धर्मदेव जी को फिर एक बार प्रतीति हो गई कि वास्तव में घनश्याम ही स्वयं भगवान है। उन्होंने तुरंत एक बड़े थाल में अन्नकूट की सामग्रियां रखी और घनश्याम को भोजन के लिए बिठाया। घनश्याम छोटे भाई इच्छाराम को बुलाकर ठाकुर जी की मूर्ति के सामने ही भोजन के लिए बैठ गए। सभी को दोपहर के 2 बजे तक अन्नकूट दर्शन हुआ। तत्पश्चात घनश्याम ने स्वयं अपने हाथ से ग्रामजनों को प्रसाद बांटा। स्वयं भगवान के हाथों से प्रसादी पाकर सभी धन्य हुए। जय श्री स्वामीनारायण।